सरस्वती के मंदिर का निर्माण यहाँ कराया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। मित्रों, और प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों और पुत्रियों, शिक्षक मित्रों से कहना चाहता हूं, अभिभावकों ने अपने प्रिय वस्त्र को आपके हाथ में दिया है। आदमी को बनाना है। आदमी जन्म से कोई बनता नहीं है। वेद में लिखा हुआ है, मनुष्य मनुल भव, आदमी बनो। तो फिर आदमी कौन है? आदमी की पहचान कैसे होगी कि वो आदमी बना कि नहीं बना? कहा कि मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मनन करके जो कर्म करे वही आदमी है। केवल स्वरूप से, चेहरे से आदमी आदमी नहीं होता, वह जीव होता है। अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु इस संसार में नहीं है, बहुत बड़े दार्शनिक थे, लेकिन आज हम सामाजिक भी नहीं रहे। अत्याचार हो रहा है आपके सामने। एक कौवे को पकड़िए, 50 कौवा काव काव करेंगे। संकट काल में चिड़िया एक साथ उपस्थित होती हैं, चींटियां उपस्थित हो जाती हैं, कि मनुष्य संकट काल में एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। आज समाज की स्थिति यही है। इसीलिए मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मनन करके जो कर्म करे तब वो मनुष्य की परिभाषा में आएगा। तो मनन क्या होता है? क्या बिना मनन किए भी कर्म किया जाता है क्या? कर्म तो प्रकृति की देन है। हम चाहे न चाहे, हम बराबर कर्म न कोई कर्म करते ही रहते हैं। कुछ जीव हमारे ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां हैं, उनसे कर्मों का निष्पादन करते हैं। कुछ जीव हाथों से छूकर अच्छी और बुरी वस्तु का निदान करते हैं। कुछ नाकों से सूंघकर, कुछ जिह्वा से चाट कर करते हैं। लेकिन मनुष्य कौन है? तो काम करने के पहले जो मनन करे, विचार करे, लाभ हानि के बारे में जांच कर ले मन के भीतर, और तब कर्म पर करे, तब वह मनुष्य की श्रेणी में आता है। तो आज हम बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि घरों में, गांवों में हम रहते हैं, और लड़का अगर खेत के पास हम है, खेत में गाय गोरू पड़ा है, तो लड़का को कहते हैं, अरे ससुरा गैया के हाथ ना। विचार नहीं करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनको कहना चाहिए। अगर वह मनन करते तो बच्चे का संबोधन दूसरा होता, ऐसा नहीं कहते। इसीलिए मित्रों, जो भी आप कर्म कीजिए उसके फलाफल के बारे में आप चिंतन कर लीजिए। आपके बारे में, समाज के बारे में उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए मनुष्य बनाना पड़ता है। तो शिक्षा मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि बार पाकल पीपल के बड़े छोटे छोटे बीज होते हैं, और उन बीजों को अगर अच्छा वातावरण मिले, सब तरह का उनका सहूलियत मिले, तो बड़ा वृक्ष बनेगा। और पक्के जमीन पर कहीं दीवार पर गिर जाएगा तो जन्म लेता है, लेकिन उसका विकास नहीं होता है। तो मित्रों, आपके हाथ में समाज ने अपना बीज दिया है, इन्हें आप
आपको बनाना है। इनके भीतर जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसको विकसित करना है। ठीक है, आप पहचानिए बच्चों में कि बच्चों में कौन सा टैलेंट है, किसको सहयोग दिया जाए तो बड़ा व्यक्ति हो सकता है, वट वृक्ष की तरह विशाल संसार में अपना छाया फैला सकता है। विचार कीजिए, बच्चों में ढूंढिए और उनके भीतर के गुणों को विकसित कीजिए। यह शिक्षकों का बहुत बड़ा काम है। शिक्षक का काम ही है भीतर के कलुष को निकाल कर निर्णय करना और उसके लिए सही जगह देना। ये मैं मित्रों से कहना चाहता हूँ, अभिभावक मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूँ। बंधुओं, कुछ नियमित समय तक बच्चे हमारे विद्यालय में रहते हैं, लेकिन अधिक समय तक वह घरों में रहते हैं। उनके जीवन के निर्माण में माता पिता, परिवार, पड़ोस, समाज का प्रभाव पड़ता है। आप प्रयास करें समाज निर्मल हो, समाज सुफल हो, अच्छा फल देने वाला हो, ताकि लोगों पर उन्हें प्रभाव पड़े। शिक्षक मित्रों, पुस्तकों से केवल पढ़ाई नहीं होती, बड़े भवनों से कोई पढ़ाई नहीं होती। आप अपने आचरण को ऐसा कीजिए कि लड़के आपके आचरण से भी सीखें। शिक्षक कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या उनका आचरण है, उनके भीतर का कोई छिपा हुआ आचरण है, उन तमाम की ओर नजर डाले। हमारे लड़के बड़े चालाक होते हैं, उनके चक्षु बड़े तेज हैं। वह बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षकों को ठीक से निहारते हैं। और आप सावधान रहिए, जो भी आप करते हैं उसका असर समाज पर, बच्चों पर पड़ने वाला है। इसलिए आप अपने समाज को, जीवन को निर्मल बना करके रखिए। मित्रों, मिश्लेष जी ने जो काम किया है, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। और आए हुए तमाम सज्जन मित्रों के प्रति, जो गंगा पुत्र हैं, गंगा के किनारे आए हैं, गंगा के किनारे जन्म लेना ही उनका बहुत बड़ा, उनकी बड़ी बड़ी उपलब्धि है। तो उनके प्रति मैं अपना नमन निवेदन करता हूँ। और मैं लंबा समय तक भाषण देने की स्थिति में नहीं हूँ। मित्रों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए तमाम सज्जनों, प्यारे बच्चों, बच्चियों, अभिभावकों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं, माताओं, बहनों, पुत्रियों को मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात यही समाप्त करना चाहता हूँ। जय श्री राम।